वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डोमेन एंड ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड। अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सबसे फर्स्ट हम लोग टाइम डोमेन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड से सॉल्व करेंगे और जो इसका फाइनल कोडवर्ड आता है दोनों मेथड से उसको वेरीफाई करेंगे कि दोनों कोडवर्ड सेम आते हैं कि डिफरेंट आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे टाइम डोमेन मेथड से। तो सोल्यूशन देखते हैं। एम है अपनी गिवन मैसेज स्ट्रीम 1011 और फर्स्ट जनरेटर फ्रीक्वेंसी है G1 101। G1 से हम लोग C1 लिख सकते हैं। C1 है M1 XOR M3। G1 में जिधर जिधर 1 की पोजीशन है, यह फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 1 है, इसलिए हम लोग ने लिखा फर्स्ट पोजीशन पे M1 और थर्ड पोजीशन पे 1 है इसलिए लिखा M3। तो वो बना M1 XOR विथ M3। वैसे ही G2 के लिए 1 1 0 है तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे 1 है तो हम लोग C2 लिखेंगे M1 XOR विथ M2। G3 के लिए तीनों पोजीशन पे 1 है तो हम लोग लिखेंगे C3 M1 XOR विथ M2 XOR विथ M3। टाइम डोमेन मेथड में हम लोग सबसे फर्स्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालते हैं 1 और 0 का। हम लोग निकालेंगे सबसे फर्स्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1। इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे M1 M2 M3। G1 जनरेटर फ्रीक्वेंसी में कितने बिट्स है, 3 बिट्स है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा M1 M2 M3। और ये कोडवर्ड हम लोग को जनरेटर फ्रीक्वेंसी से मिला। अपने कोडवर्ड है C1 C2 C3, वो यहाँ पे आएंगे C1 C2 और C3। C1 है M1 XOR M3 यहाँ से, और C2 है M1 XOR M2 यहाँ पे, और C3 है M1 XOR विथ M2 XOR विथ M3, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन होती है अपनी रीसेट वाली कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 0 0 0। हम लोग सबसे फर्स्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 यहाँ पे आएगा, फिर ये 0 और 0 होगा। फर्स्ट कोडवर्ड निकालेंगे M1 XOR विथ M3। तो 1 0 का XOR होता है 1। हम लोग अभी C2 निकाल देंगे। C2 है M1 XOR विथ M2। तो 1 0 का XOR होता है 1 और C3 ये तीनों का XOR है 1 0 का 1 1 0 का 1। तो ऐसे बना अपना फर्स्ट। अभी हम लोग इस 1 को शिफ्ट करेंगे, ये 1 यहां से यहां पे आएगा और ये जीरोस यहां से यहां पे आएंगे। तो अपना सेकेंड स्ट्रीम कैसी बनेगी, C1 है M1 XOR M3 तो 0 XOR विथ 0 0 होता है, और C2 M1 XOR M2 0 XOR 1 1 होता है, और C3 तीनों का XOR 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1। तो ये 1 यहाँ पे आएगा। अभी ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा और बाकी सारे 0 आएंगे। फिर अभी फिर से अपने को C1 लिखना है M1 XOR M3 तो 0 XOR 1 1। C2 लिखना है M1 XOR M2 0 XOR 0 0, और C3 लिखना है ये तीनों का XOR 0 XOR 0 0 0 XOR 1 1। तो ऐसे बना अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1। अभी हम लोग निकालेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0 निकालने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट लिखेंगे M1 M2 M3 और कोडवर्ड लिखेंगे C1 C2 C3। ये C1 C2 C3 हम लोग को यहाँ से ही मिला है, C1 C2 C3, जो कि हमें जनरेटर फ्रीक्वेंसी G1 G2 और G3 से मिला है। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे रीसेट कंडीशन लिखेंगे 0 0 0। अभी हम लोग निकाल रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0, इसलिए सबसे फर्स्ट बिट आएगा 0 और ये सेट 0 0। तो हम लोग लिखेंगे C1 क्या अपना M1 XOR M3 तो 0 XOR 0 0 होता है, और C2 है अपना M1 XOR M2 तो बनेगा 0 XOR 0 0 ही बनेगा, और C3 है अपना तीनों का XOR तो 0 XOR 0 XOR 0 तो बनेगा 0। वैसे ही हम लोग अभी इस 0 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर इन सारे 0 का इम्पल्स निकालेंगे XOR करके, और वो भी निकलेगा 0 0 0। वैसे हम लोग अभी इस 0 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर उसका इम्पल्स निकालेंगे, मतलब उसका भी XOR करेंगे और वो निकलेगा 0 0 0। अभी हम लोग लिखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1 हम लोग को यहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट है अपना 1 1 1, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1, और सेकेंड है अपना 0 1 1 तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1, और थर्ड है अपना 1 0 1, ये अपना 1 0 1, ये अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1 है। अभी वैसे ही हम लोग को इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0 लिखना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0 अपने को यहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट है अपना 0 0 0, हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0, और सेकेंड भी अपना 0 0 0, हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0, और थर्ड भी अपना 0 0 0। अभी हम लोग लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखेंगे। इनपुट में लिखेंगे गिवन मैसेज स्ट्रीम जो कि अपने को गिवन क्वेश्चन में M1011 उसको लिखा हम लोग ने यहाँ पे 1011। अभी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 1 अपने को ये मिला और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ 0 अपने को ये मिला।
वन का इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये वाला, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे 111011101, ये फर्स्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अभी अपने को लिखना है जीरो का इम्पल्स रिस्पॉन्स। जीरो का इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ से लिखेंगे, लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखते टाइम हम लोग यहाँ पे 3 बिट्स शिफ्ट करके लिखेंगे। तो हम लोग जीरो का रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे यहाँ से 000, और यहाँ पे 000, और यहाँ पे भी 000। अभी अपने को फिर से 1 का इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखना है। अभी फिर से हम लोग 3 बिट शिफ्ट करके इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखेंगे। 3 बिट शिफ्ट करके इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखेंगे 1 का। यहाँ पे आएगा 1110111, और यहाँ पे आएगा 101। फिर हम लोग फिर से अभी 1 का इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखना है। हम लोग फिर से अभी 3 बिट शिफ्ट करके इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखेंगे। यह 1 का इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसको 3 बिट शिफ्ट करके लिखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1110111, और यहाँ पे लिखेंगे 101। अभी हम लोग को इसके बीच एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये 111 हैज इट इज यहाँ पे नीचे आएगा 111, और ये 00 का एक्सॉर होता है 0, 10 का एक्सॉर होता है 1, 10 का एक्सॉर होता है 1, 10 का 1, 11 का 0, 00 का 0, 01 का 1, 10 का 1, 11 का 0, 00 का 0, 01 का 1, 01 का 1, 11 का 0, 01 का 1, 11 का 0, 10 का 1, 01 का 1, 11 का 0, और ये 101 हैज इट इज यहाँ पे आएगा, ये 101। तो ऐसे मिला अपने को टाइम डोमेन मेथड से ये फाइनल कोड वर्ड। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड से। ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड से सॉल्व करने के लिए अपने को गिवन मैसेज सीक्वेंस और जनरेटेड सीक्वेंस को पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे गिवन मैसेज सीक्वेंस को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये अपना गिवन मैसेज सीक्वेंस 1011 हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एम ऑफ एक्स। और ये जो फर्स्ट पोजीशन रहती है ये एक्स रेस टू 0, ये एक्स रेस टू 1, ये एक्स रेस टू 2, और ये एक्स रेस टू 3। और इस मैसेज सीक्वेंस में जिधर जिधर 1 प्रेजेंट है उस पोजीशन को हम लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट पोजीशन है एक्स रेस टू 0, 1 है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स रेस टू 0। अब ये एक्स रेस टू 1 की पोजीशन पे 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और ये एक्स रेस टू 2 1 है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ये एक्स रेस टू 3 है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अपना मैसेज सीक्वेंस बना एम ऑफ एक्स, मैसेज पॉलिनोमियल बना 1 + x² + x³। वैसे हम लोग अभी g1 के लिए करेंगे। g1 है अपना 101, हम लोग g1 ऑफ x लिखेंगे, वो बनेगा 1 + x²। ये फर्स्ट पोजीशन x रेस टू 0, ये x रेस टू 1, और ये x रेस टू 2, एक 1 + x²। तो ये हम लोग का g1 ऑफ x। अभी हम लोग लिखेंगे g2 ऑफ x। g2 ऑफ x है अपना 110, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे है 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 + x रेस टू 1। ये फर्स्ट पोजीशन x रेस टू 0, ये सेकंड पोजीशन x रेस टू 1। वैसे हम लोग g3 लिखेंगे। अभी g3 में तीनों 1 है, तो ये x रेस टू 0, x रेस टू 1 और x रेस टू 2। हम लोग लिखेंगे g3 ऑफ x 1 + x रेस टू 1 + x²। अपने को गिवन क्वेश्चन में एक और टर्म दी है कोड रेट 1/3। अभी ये कोड रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कोड रेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल k/n। ये स्मॉल k 1 और ये स्मॉल n 3। हम लोग अभी फाइंड करेंगे ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड के फाइनल आंसर, जो फाइनल कोड वर्ड निकलेगा उसमें कितनी बिट्स होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल N = स्मॉल n L + m - 1। ये जो स्मॉल n है हम लोग यहाँ से मिला 3, और हम लोग यहाँ पे नहीं दिया रहता कोड रेट, तो भी ये स्मॉल n मतलब जनरेटर फ्रीक्वेंसीज कितनी है। यहाँ पे 3 जनरेटर फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग का n3 होता। और ये L गिवन क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट लेंथ, M मतलब मैसेज सीक्वेंस, हम लोग 4 बिट का मैसेज सीक्वेंस है अपना, तो ये 4 बनेगा और -1। तो अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा? n3 L कंस्ट्रेंट लेंथ है वो 3, 4 मैसेज सीक्वेंस है, मैसेज सीक्वेंस 4 बिट्स का है, तो इसलिए 4 - 1। तो 3 + 4 7 होता है, 7 - 1 6, 6 × 3 18 बिट्स। अपना फाइनल कोड वर्ड इससे 18 बिट्स का आएगा। तो कोड वर्ड निकालेंगे। सबसे फर्स्ट को हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें मैसेज सीक्वेंस को, मैसेज पॉलिनोमियल को फर्स्ट जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है फर्स्ट कोड वर्ड निकालने के लिए। हम लोग लिखेंगे C1 ऑफ x। C1 ऑफ x क्या है? M ऑफ x
इंटू g1 ऑफ x। तो अपना m ऑफ x कितना है, m ऑफ x अपने को यहाँ से मिलेगा, m ऑफ x है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और फर्स्ट जनरेटर सीक्वेंस जनरेटर पॉलिनोमियल वो है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। इस 1 से ये सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इस एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये पावर्स ऐड होगी 2 प्लस 2, तो वो बनेगा एक्स रेज टू 4। अभी इस एक्स क्यूब के साथ ये सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये पावर्स ऐड होगी 3 प्लस 2 5, तो बनेगा एक्स रेज टू 5। अभी इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 1 1 और एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऐसा भी टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 1, 1 और 1 का एक्सऑर होता है 0, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। एक्स क्यूब सिंगल टाइम है तो हम लोग एक्स क्यूब लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब। एक्स रेज टू 4 भी सिंगल टाइम है तो हम लोग एक्स रेज टू 4 लिखेंगे। एक्स रेज टू 5 भी सिंगल टाइम है तो हम लोग एक्स रेज टू 5 लिखेंगे। ये अपना c1 ऑफ x है। अभी इस c1 ऑफ x से अपने को c1 लिखना है, तो अपना c1 क्या बनेगा, ये फर्स्ट पोजीशन x रेज टू 0 1। अभी x रेज टू 1 की टर्म प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। x रेज टू 2 की टर्म प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। x रेज टू 3 है तो 1 लिखा, x रेज टू 4 है तो 1 लिखा, x रेज टू 5 है तो 1 लिखा। ये अपना c1 बना। अभी वैसे ही अपने को c2 निकालना है। हम लोग c2 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर से c2 निकालेंगे। c2 ऑफ x लिखेंगे। c2 ऑफ x क्या है, m ऑफ x इंटू g2 ऑफ x, m ऑफ x इंटू g2 ऑफ x। m ऑफ x क्या है अपना, गिवन हम लोग ने निकाला था यहाँ पे, यह अपना m ऑफ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और g2 ऑफ x है अपना ये वाला 1 प्लस एक्स रेज टू 1, ये निकालेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 1। अभी इनके बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स रेज टू 1 होगा। अभी एक्स स्क्वायर इंटू ये सारा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1, तो 2 प्लस 1 पावर्स ऐड होगी, एक्स रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 1, तो बनेगा एक्स रेज टू 3, 2 प्लस 1 ये 3। अभी एक्स क्यूब को ये सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 1, 3 प्लस 1 4, तो ये बनेगा एक्स रेज टू 4। अभी अपने को लिखना है 1, अभी एक्स रेज टू 1 सिंगल टाइम है इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स रेज टू 1। अभी एक्स रेज टू 2 भी सिंगल टाइम है तो हम लोग लिखेंगे एक्स रेज टू 2, और एक्स रेज टू 3 2 टाइम्स रिपीट है तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 और 1 का एक्सऑर होता है 0, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। प्लस एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 हम लोग लिखेंगे, एक्स रेज टू 4 हम लोग ने लिखा। अभी इसको हम लोग, ये अपना c2 ऑफ x है, अभी इसको हम लोग c2 लिखते हैं, कोडवर्ड लिखते हैं इसका। ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, ये मतलब एक्स रेज टू 0, ये 1, एक्स रेज टू 1 पे 1 है हम लोग लिखेंगे 1, एक्स रेज टू 2 है तो ये लिखा 1, एक्स रेज टू 3 नहीं है इसलिए हम लोग लिखेंगे 0, एक्स रेज टू 4 है तो हम लोग लिखना 1। अभी हम लोग निकालेंगे c3 ऑफ x, c3 ऑफ x, c3 ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, m ऑफ x इंटू g3 ऑफ x। m ऑफ x क्या है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और g3 ऑफ x है अपना ये वाला 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, 1 इंटू अब ये पूरा ब्रैकेट 1 इंटू 1 वो बनेगा 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स रेज टू 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर इंटू अभी ये पूरा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1, पावर्स ऐड होगी 2 प्लस 1 3, तो बनेगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पावर्स ऐड होगी 2 प्लस 2 4, वो बनेगा एक्स रेज टू 4। फिर अभी एक्स क्यूब इंटू ये पूरा ब्रैकेट लिखना है अपने को, तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू 1
प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस टू वन, 3 + 1 4, वो बनेगा एक्स रेस टू 4। फिर हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, 3 + 2 5, वो बनेगा एक्स रेस टू 5। यह बना अपना एक्स रेस टू 5। फिर हम लोग लिखेंगे 1, एक्स रेस टू 1 कितनी टाइम्स रिपीट है, सिर्फ सिंगल टाइम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2 1 2, 2 टाइम्स रिपीट है, हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 और 1 का XOR होता है 0। और एक्स क्यूब कितने टाइम रिपीट है, 1 2, ये भी 2 टाइम रिपीट है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं लिखेंगे। और एक्स रेस टू 4 1 2, ये भी 2 टाइम रिपीट है, हम लोग इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। और एक्स रेस टू 5 सिंगल टाइम रिपीट है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स रेस टू 5। ये अपना C3 ऑफ x है। अभी अपने को लिखना है C3 क्या बनेगा, 1, ये 1 यहाँ पे आएगा, एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू 1 है तो ये 1, एक्स रेस टू 2 अपने पास नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0, एक्स रेस टू 3 नहीं है तो 0, एक्स रेस टू 4 नहीं है तो 0, एक्स रेस टू 5 है तो ये 1। तो ये बना अपना C1 C2 और C3। अभी इससे अपने को फाइनल कोडवर्ड लिखना है। जो अपना फाइनल कोडवर्ड होगा वो होगा ऐसा, C = C1 इंटू C2 = C3, ऐसा होगा। अभी हम लोग इसको लिखेंगे। और अपना फाइनल कोडवर्ड कितने बिट्स का आना चाहिए, 18 बिट्स का अपना फाइनल कोडवर्ड होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना C = फर्स्ट बिट हम लोग यहाँ से लेंगे C1 से 1, सेकेंड बिट यहाँ से लेंगे 1 और थर्ड बिट यहाँ से, तो ये बनेगा 111 1 1 1। अभी यहाँ से सेकेंड बिट लेंगे 0, यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ से लेंगे 1, तो ये 0 1 1, हम लोग लिखेंगे 0 1 1। फिर यहाँ से लेंगे 0 1 0 0 1 0, यहाँ से लेंगे 1 0 और ये 0, तो बनेगा 1 0 0। हम लोग यहाँ से लेंगे अभी 1, यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ से लेंगे 0 1 1 और ये 0, तो लिखेंगे हम लोग 1 1 0। अभी यहाँ से लेंगे 1 और यहाँ पे कोई भी बिट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और ये 1 1 0 1, ये 1 0 1। तो ये कितने बिट्स का हुआ, 3 6 9 12 15 18। तो ये बना अपना फाइनल 18 बिट्स का कोड वर्ड। अभी हम लोग दोनों कोड वर्ड मैच करेंगे। ये मिला अपने को ट्रांसफॉर्म डोमेन मेथड से, ये मिला अपने को टाइम डोमेन मेथड से। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों कोड वर्ड एग्जैक्टली मैच है, तो अपना वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ।